हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 में जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो एग्जाम में 100% फंसने के पूरे चांस है। तो सभी क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे। क्वेश्चन कौन कौन से दिए हैं सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से आपको लिखते जाना है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होने वाला है, बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, कमेंट करते रहिएगा अपना अपना आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, यह कहाँ पर था। बताइए, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, ठीक है। कहाँ दिया, डियर पार्क में दिया, लेकिन यह कहाँ पर था डियर पार्क। डियर पार्क कहाँ पर था, बोधगया में था, राजगृह में था, सांची में था या फिर सारनाथ में था। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा क्या था, सारनाथ में था, ठीक है। सारनाथ में कहाँ हो जाएगा, सारनाथ में। डियर पार्क हमारा कहाँ था, सारनाथ में था। और यहाँ पर कुछ लोगों का जवाब आता है कि हमारा राइट आंसर बोधगया हो जाएगा, लेकिन बोधगया बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है कोणार्क में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने किया। बताइए, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर यूपी पुलिस के लिए 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बेस्ट यहाँ पर क्लास होने वाली है, ठीक है, जीके जीएस की। तो राइट आंसर क्या होगा, पुरुषोत्तम होगा, कपिलेंद्र होगा या फिर नरसिम्हा होगा या फिर अनंत वर्मन होगा। तो राइट आंसर इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, बताइए। कहता है कोणार्क में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने किया। बताइए, तो यहाँ पर नरसिम्हा हो जाएगा, नरसिम्हा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कमेंट करिए किनको किनको पता था ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है सिख धर्म का संस्थापक तथा प्रमुख गुरु कौन था। बताइए, सिख धर्म का संस्थापक तथा प्रथम गुरु कौन था। तो राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन देख के, ठीक है। गुरु नानक देव हो जाएगा या फिर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा या फिर गुरु अमरदास हो जाएगा या फिर टैग बहादुर हो जाएगा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं लूसेंट बुक से छांट कर क्वेश्चन लिए गए हैं, एग्जाम से रिलेटेड है सभी के सभी क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया। बताइए, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया। ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर कभी किसी क्वेश्चन को आपको नज़रअंदाज नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जहांगीर हो जाएगा या फिर अकबर हो जाएगा या फिर शाहजहां हो जाएगा या फिर हुमायूं हो जाएगा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा, अकबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए, जो कहता है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा या फिर महात्मा गांधी जी होगा या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होगा। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का आंसर आता है कि हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है, अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी सभी लोगों को टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं हार्ड लेवल क्वेश्चन कुछ लिए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में इजी लेवल के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए हार्ड लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पर उठाए गए हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में यहाँ पर एडवांस लेवल और यहाँ पर बेसिक लेवल कुछ लिए गए हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। बताइए, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 साल होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए या फिर 30 साल होनी चाहिए। तो यहाँ पर
काफ़ी लोगों को यहाँ पर 90% लोगों को नहीं पता होता है इसका आंसर कि यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एग्जैक्टली होता है हमारा कन्फर्म कि यहाँ पर हमारा 30 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 ईयर हमारा होना चाहिए, 30 साल हमारा कन्फर्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए VVI क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को आपको एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है, सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाना है, क्योंकि एग्जाम के पहले सभी क्वेश्चनों को आपको रिवाइज करके जाना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं बताइए? ये बता सकते हैं आप कमेंट करके आंसर। 7 वाट होता है, 74 वाट होता है, 746 वाट होता है, या फिर 7467 वाट होता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा हो जाएगा। एकदम इजीली क्वेश्चन है, 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति के बराबर एक हावर्स के बराबर एक हॉर्स के बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, 746 वाट यहाँ पर होता है। यहाँ पर नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन कहता है कौन सा कर मतलब होता है टैक्स। ठीक है, कर का मतलब होता है टैक्स। कौन सा कर भारत सरकार नहीं लेती? बताइए कौन सा टैक्स भारत सरकार नहीं लेती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आयकर हो जाएगा। आयकर का नहीं लेती है, या फिर मनोरंजन का नहीं लेती है, या फिर निगम का नहीं लेती है, निगम कर का, या फिर तटकर का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसका नहीं लेती है भारत सरकार कर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन कर का नहीं लेती है। ठीक है, मनोरंजन कर का नहीं लेती है। जो मनोरंजन कर का जो टैक्स होता है वो भारत सरकार नहीं लेती है। इस तरह की कैटेगरी से ये नहीं लिया जाता है टैक्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नोट करते जाना है। सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? बारी बारी से एक बार फिर से यहाँ पर वीडियो रिपीट कर लेना है, ताकि आपकी बेस्ट तरीके से रिवीजन हो सके जीके जीएस की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बताइए? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, सिडनी है, तस्मानिया है, या फिर कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैनबरा। क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो हमारी कैनबरा हो जाएगी। ठीक है, कैनबरा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कैनबरा लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चलिए यहाँ पर दिया हुआ है चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है बताइए? तो 28 दिनों में, 1 दिनों में, 365 दिनों में, या फिर 356 दिनों में। तो इट्स हमारा राइट आंसर हमारा क्या होगा? 28 दिनों में एक चक्कर पूर्ण करती है। कितने? 28 दिनों में। ठीक है, 28 डेज में एक चक्कर पूर्ण करती है। ठीक है, एक चक्कर पूर्ण यहाँ पर करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन कहता है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1935 में, 1937 में, 1922 में, या फिर 1939 में। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर 70% लोगों का गलत जवाब आता है। ठीक है, क्या आता है? कहते हैं कि हमारा राइट आंसर 1935 हो जाएगा। तुक्का नहीं चलता है वहाँ पर। यदि तुक्का मारते हैं तो यहाँ पर आपको लग भी सकता है। यदि लग गया तो ठीक है, यदि नहीं लगता है तो आपका माइनस मार्किंग भी हो सकता है। लेकिन इस बार यूपी पुलिस में कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, यानी नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। तो निष्फिक्र होकर क्वेश्चन को यदि नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको तुक्का मार के भी आना है। ठीक है, तुक्का मार के भी आना है। यदि नहीं आ रहा है तो कन्फर्म, उसी में कन्फर्म वाले में आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1939। ठीक है, 1939 पर सभी लोगों को टिक करके आना है। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1939 से में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए तुक्का कब मारना है आपको? जब आपको क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो। ठीक है, जब आ रहा हो तो आपको कन्फर्म पर ही मारना है। यदि नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ जौन सा आ रहा है वो कर देना है। ठीक है, चलिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो हमारी हट चुकी है, इस बार नहीं है। चलिए पानी कैसा होता है ये आपको बताना है। तो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या फिर कोई भी नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इजी तो बहुत है ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर काफ़ी % लोगों को यहाँ पर इसका आंसर नहीं पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदासीन होता है। ठीक है, जो शुद्ध पानी होता है हमारा, जो शुद्ध पानी होता है वो हमारा उदासीन होता है। ना ही अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय होता है, और यहाँ पर उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है ना वो खट्टे में है, ना यहाँ पर ये क्षार में है। ठीक है, इसको कहते हैं उदासीन, यानी स्वादहीन कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन कहता है किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है? ये आपको बताना है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है? तो यमुना नदी का है,
या फिर ब्रह्मपुत्र नदी का है, या फिर गंगा नदी का है, या फिर साने टिमिस्का नदी का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इट्स राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, जिनका ऑप्शन नंबर डी सही है उनका 100 में 100% राइट आंसर है और उनका स्कोर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहुंच रहा है। ठीक है, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है। टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं सभी क्वेश्चनों का अपना स्कोर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके राइट निकले हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत निकले हैं। ठीक है, हीराकुंड बांध किस राज्य पर स्थित है, ये आपको बताना है। हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य पर स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसा पर स्थित है, महाराष्ट्र पर, या फिर बिहार में, या फिर जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर उम्मीद है यहाँ पर कि यहाँ पर 99% लोगों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और यहाँ पर सभी लोगों को जहाँ तक पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ होता है, उड़ीसा में स्थित होता है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित होता है, ये 99% लोगों को ये पता होता है। ठीक है, उड़ीसा पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है भारतीय अणु ऊर्जा का जनक कौन है, बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा, विक्रम साराभाई हो जाएगा, डॉक्टर भटनागर हो जाएगा, या फिर डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर हो जाएगा, या फिर डॉक्टर सीवी रमन हो जाएगा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या होगा, चलिए बताइए। तो यहाँ पर 50% लोग तुक्का मारते हैं कि तुक्का हमारा यहाँ पर विक्रम भाई सारा हो जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर भटनागर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं बता पाता है। ठीक है, जिनको पता होता है वही बता पाते हैं कि राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पर सभी लोगों को टिक करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आ सकता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इस बार भी आएगा, यहाँ पर चांस है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है। बताइए कितनी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर है, 6,500 मीटर है, यहाँ पर 800 मीटर है, यहाँ पर 182 मीटर है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा 182 मीटर। क्या हो जाएगा, 182 मीटर। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो हमारी यहाँ पर 182 मीटर है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो ये हमारी गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ, गुजरात में स्थित है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है। और यदि कह दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी ये मूर्ति किसकी बनी हुई है, ये मूर्ति का नाम बताना है आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बनी हुई है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है। यदि यहाँ पर फिट में पूछता है तो यहाँ पर फिट मीटर से आपको फिट में कन्वर्ट कर लेना है, कितना आएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 182 मीटर है, मीटर से आपको फिट में कन्वर्ट करना है, कमेंट करके बताना है आंसर क्या होने वाला। नहीं आ रहा है पूछ सकते हैं कमेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखेंगे भारत में समाचार पत्र का आविष्कार कब हुआ था। भारत में समाचार पत्र का आविष्कार कब हुआ था, 1826 में, 1780 में, 1988 में, 1680 में। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा 1826 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, माले किस देश की राजधानी है, बताइए माले किस देश की राजधानी है। तो यहाँ पर मालदीव हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं लक्षद्वीप हो जाएगा, या फिर मॉरिशस हो जाएगा, या फिर मलेशिया हो जाएगा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो होने वाला है, तो इसमें से कोई नहीं है, इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मालदीव हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, मालदीप नहीं है, मालदीव है, वाह है यहाँ पर मालदीव। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माले। ठीक है, ज़्यादा इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते हैं, सभी क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है। ठीक है, हल्के में नहीं लेना किसी भी क्वेश्चन को, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तो बांग्लादेश का है, या फिर भूटान का है, या फिर नेपाल का है, म्यांमार का है। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है भूटान। क्या हो जाएगा, भूटान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसको पता था भूटान, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कहता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, तो संवेग कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है, या फिर शक्ति। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
डी शक्ति। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति। ऑप्शन नंबर डी शक्ति कहा जाता है। ठीक है, चलिए वीवीआई क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन कहता है तंजानिया की राजधानी क्या है? बहुत ही अटपट लग रहा होगा काफ़ी लोगों को, लेकिन आपको हल्के में नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को। तंजानिया की राजधानी क्या है ये आपको बताना है। तो कंपाला है, लुसाका है, डोडोमा है या फिर नैरोबी है। तो यहाँ पर सभी लोगों को कंफर्म है कि ये हमारा कंपाला लुसाका नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट होता है कि यहाँ पर डोडोमा होगा या फिर नैरोबी होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डोडोमा। ठीक है, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। क्या हो जाएगा? डोडोमा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है जो इसका आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था ये बताना है आपको। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अपना जीके जीएस लेवल आपका चेक कर रहे हैं कि आपका कितना तैयार है। ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में फटाफट। जितने भी क्वेश्चन थे करवा दिए गए हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक में जनरल साइंस या फिर जीके जीएस जनरल साइंस या फिर हिंदी की वीडियो चाहिए आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आपको कमेंट करना है। अगली वीडियो उसी टॉपिक पर मिलेंगी। यदि अधिक से अधिक वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर जाइए, काफ़ी सारी वीडियो अपलोड है यूपी पुलिस होमगार्ड 2026 के एग्जाम के लिए। तो वहाँ पर आपको बेस्ट तरीके से तैयारी करवाई जा रही है यूपी पुलिस की। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को ज्वाइन करिए और अपना बेस्ट तरीके से यहाँ पर यूपी पुलिस की तैयारी करिए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।